जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिजाइन किया है, इनकॉर। यहाँ पे इनकॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको इलेक्शन मैनेजमेंट और कैंडिडेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा, इनकॉर। अब इससे रिलेटेड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फैक्ट बेस एफकैट में या एनडीए में कि इनकॉर जो कि एक सॉफ्टवेयर है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इसकी स्पेसिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार इलेक्शन कमीशन टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा मॉनसून सेशन में भी सरकार रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट उसके विद रिस्पेक्ट कुछ उन्होंने रूल्स चेंज करे। एंड अभी आप देख रहे हैं कि 5 स्टेट में इलेक्शंस भी हैं यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन टॉपिक इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न, बिकॉज इसको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होती है यहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि नहीं होता है, रिमूवल किस तरीके से होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में अबाउट द इनकॉर। ऑलमोस्ट ये एक वीक से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। मैं ये मेरे से स्किप हो गया था इनकॉर के बारे में कि इसको डिस्कस करना था। इनकॉर जिसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। एक ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इन हाउस डेवलप्ड किया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका मेंशन है। सेकेंड टाइप की बॉडी हमने कौन सी की थी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि स्टैट्यूट से बनी है, दैट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकोर का बेसिक काम क्या है, स्ट्रीमलाइन करना और इनहांस द कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना इसका मेन यहाँ पर फंक्शन रहेगा। क्या क्या मेन काम ये करने जा रहा है सॉफ्टवेयर, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इससे पहले आपको स्टैटिक पार्ट बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। किस किस के इलेक्शन दे रही है यहाँ पे, यूनियन की और स्टेट की। ये भी मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के हो गए, स्टेट असेंबलीज के हो गए, लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए। बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत के यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, जैसे कि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। 324 से 329 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं इन सब की पावर्स की, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, टेन्योर क्या रहेगा, इन सब से। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ये मल्टी मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर होते हैं। दैट मीन्स एट प्रेजेंट 3 मेंबर्स की ये बॉडी होती है। एंड कोई भी अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीनों के कुछ व्यूज में यहाँ पे, तो फाइनल डिसीजन जो भी मेजोरिटी होगी उससे लिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। इस बार के लिए ये टॉपिक इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाउ ओरिजिनली मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद 1989 में कॉन्स्टिट्यूशनल दिस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड इसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर साथ में होते हैं। सेक्रेटरीट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे। क्या इनका टेन्योर है, 6 साल का इनका टेन्योर रहता है, या फिर अगर वो पहले 65 ईयर्स के हो गए तो यहाँ पे विच एवर इज द अर्लियर वन। Chief Election Commissioner can be removed from the office only through a process of removal similar to that of Supreme Court judge। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटते हैं, दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा, उसके बाद ही हट सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी सर क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज नोन एज द स्पेशल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, उसके बाद ये हाउस में पास होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों हाउसेज में पासेस अगर हो जाता है देन ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा सकते हो। दैट मींस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं,
बट हट कैसे रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। तो ये था हमारा कुछ स्टैटिक पार्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकोर। इनकोर सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करने जा रहा है, कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड एफिडेविट मैनेजमेंट। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वहां पर अब दे कैन हैंडल द कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड एफिडेविट सीमलेसली। आराम से वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशन को, उनके एफिडेविट्स को आराम से यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं टू हैंडल द नॉमिनेशन सबमिशन एंड एफिडेविट वेरिफिकेशन। जो एफिडेविट यहाँ पर कैंडिडेट देता है नॉमिनेशन के वक्त, उसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे उसके नॉमिनेशन का जो सबमिशन होता है उसको हैंडल कर पाएंगे। द ऑनलाइन पोर्टल simplifies the nomination process by allowing candidates to fill out the form online। अब जो भी कैंडिडेट है नॉमिनेट करने जा रहा है, अब वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सबसे पहले तो फॉर्म को ऑनलाइन भर देगा, आप देख रहे हैं, विच दे कैन देन प्रिंट, नोटराइज एंड सबमिट अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन। उसके बाद प्रिंट निकालने के बाद जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके साथ इन पर्सन वो उसको सबमिट कर देगा। दैट मीन्स ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कहीं ना कहीं ये सीमलेस हो जाएगा प्रोसेस। नंबर 2, वोटर्स टर्नआउट एंड डेटा मैनेजमेंट। ये हेल्प करेगा इन ट्रैकिंग द वोटर टर्नआउट एंड इफेक्टिवली मैनेज द इलेक्शन डेटा। तो कितना वोटर टर्नआउट रहा है यहाँ पे, एंड इलेक्शन का जितना भी डेटा है उस सबको ये मैनेज करेगा इफेक्टिवली। सेकंड फंक्शन। नंबर 3, इनकोर का एक काउंटिंग एप्लीकेशन बनेगा सॉफ्टवेयर में। ये क्या करेगा, इट इंक्लूड्स द काउंटिंग एप्लीकेशन फॉर डिजिटाइजिंग वोट्स, डिजिटाइज करेगा वोट्स को, यहाँ पे राउंड वाइज डेटा टैबुलेटिंग, उसका एक टेबुलर फंक्शन बनाएगा एंड उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स बना देगा फाइनली काउंटिंग करने के लिए। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को ये स्ट्रीमलाइन कर रहा है। तो वेरियस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द काउंटिंग प्रोसेस कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के थ्रू, इनकोर के थ्रू बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बन सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस को ये स्ट्रीमलाइन करने जा रहा है दिस सॉफ्टवेयर, दैट इज अ इन हाउस सॉफ्टवेयर। इन हाउस मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसको डिजाइन किया है। नंबर 4, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। जो ये इनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन है, ये अलाउ करेगा रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि वो स्क्रूटनाइज करे हर कैंडिडेट का नॉमिनेशन ऑनलाइन, मार्किंग देम एज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और विड्रॉन, कि भाई उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट तो नहीं कर दिया किसी रीजन से, या फिर विड्रॉ तो नहीं हो गया है। ये सब उसको हेल्प करेगा इन असाइनिंग इलेक्शन सिंबल्स टू द कैंडिडेट, कि इलेक्शन सिंबल्स किस तरीके से असाइन करना है। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि टोटल नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी हैं। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, नेशनल पार्टीज। नाउ नंबर 5, ऑनलाइन नॉमिनेशन एंड एफिडेविट पोर्टल। अब हमने ये पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें वो सारी अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जितनी भी मीटिंग्स हैं विद द रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये सब सिंप्लीफाई कर देगा। आप सबको पता है अगर मिनिमम वोट्स नहीं मिलती हैं, कुछ 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो आपकी जमानत जब्त हो सकती है। ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होती है। मिनिमम 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल, एक कैंडिडेट्स का अलग से एक पोर्टल बनेगा जो कि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा उन सबकी फाइनेंशियल एसेट्स की, कितना पैसा है जो लास्ट में डिक्लेयर करना होता है कि उनकी फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी हो अबाउट द कैंडिडेट्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग टू द वोटर्स। सभी वोटर्स को पता हो कि जो भी कैंडिडेट उनका खड़ा हुआ है उसकी टोटल फाइनेंशियल यहाँ पे लायबिलिटी या फिर एसेट कितना है। आप सबको पता है सबको डिक्लेयर करना पड़ता है बिफोर यहाँ पे नॉमिनेशन कि आपका कितना फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज एट प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद इनकोर की एक नोडल ऐप बनेगी यहाँ पे। इस नोडल ऐप का काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वैसे वो सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। सो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रोवाइड कर पाएंगे, सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेसेसरी परमिशन मिल जाए कि वो रिलीज कर दें, रोड शो कर दें और मीटिंग्स कर दें, बिकॉज इससे पहले इनको NOC लेनी होती है। तो यहाँ पे इसके थ्रू उनको ऐप के थ्रू NOC मिल जाएगी। बाय ऑब्टेनिंग NOC फ्रॉम द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा कि सारे के सारे अप्रूवल्स दे दिए जाएं बिफोर अलाउिंग द इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो उससे पहले ECI को भी यहाँ पे भरोसा हो जाएगा NOC के बाद, एंड उसके बाद वो सारे अप्रूवल्स दे देगा। तो इनकोर एप्लीकेशन और जो पोर्टल्स हैं यहाँ पे वो इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि जो भी हमारा इलेक्शन प्रोसेस है इंडिया का,
ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शन कराना बहुत बड़ी यहाँ पे एक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ये यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे सब कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस में। इसलिए ये इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया गया है इन कोर यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, उनके फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी हो, सब कुछ आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग सकता है। तो ये रिसेंटली अभी डिजाइन किया गया था इनकोर। अब इसको आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एक स्टेटमेंट में, या फिर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 1 2 3 वाले, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेजर फंक्शंस यहाँ पर ये प्रोवाइड करने जा रहा है। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। ऑल दो इस न्यूज को ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, ये मेरे से स्किप हो चुकी थी, यहाँ पे हो गई थी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.